भारत भूमि संतों की भूमि कही जाती है। हमारी इस भारत भूमि पर एक से बढ़कर एक संतों ने जन्म लिया है। ऐसे कुछ संत हैं जिन्होंने धार्मिक पताका को शिखर पर पहुंचाया, तो कुछ संत हैं जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में काम करके एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जो आज विश्व में अपनी सकारात्मक कार्यों के लिए पहचाना जाता है। जब भी कोई विपदा आती है, सबसे पहले इस संगठन के कार्यकर्ता बगैर किसी स्वार्थ के आपको खड़े दिख जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के बाद पूरे देश में संघ का विस्तार करने का श्रेय जिन्हें जाता है वे हैं माधव सदाशिवराव गोलवलकर गुरुजी। श्री गुरुजी की आज जयंती है और श्री गुरुजी ने मध्य प्रदेश के एक जिले की जेल में अपना लगभग 3 माह का समय व्यतीत किया है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर श्री गुरुजी मध्य प्रदेश की किस जेल में रहे और उन्होंने वहां पर कितना समय व्यतीत किया और आज उस जेल की दशा क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं आयुध। साल था 1949 जब देश में महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पाबंदी लगा दी गई। उस दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया और हर कार्यकर्ता को गिरफ्तार करके देश की अलग अलग जेलों में डाल दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप लगे कि गांधी जी की हत्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की भी भूमिका है। यहां तक कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे का संबंध भी तात्कालिक सरकारों ने, तात्कालिक नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ दिया, जिसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तात्कालीन जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने पाबंदी लगा दी। हालांकि महात्मा गांधी की हत्या के बाद गठित किए गए कपूर आयोग ने भी अपनी गवाही में RN बनर्जी ने भी इस सत्य को उद्घाटित किया। बनर्जी की गवाही इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका थी क्योंकि गांधी जी की हत्या के समय RN बनर्जी केंद्रीय गृह सचिव थे। बनर्जी ने अपने बयान में कहा था कि यह साबित नहीं हुआ कि वे यानी अपराधी संघ के सदस्य थे। वे तो संघ की गतिविधियों से संतुष्ट नहीं थे। संघ के खेलकूद, शारीरिक व्यायाम आदि को वे व्यर्थ मानते थे। वे अधिक उग्र और हिंसक गतिविधियों में विश्वास रखते थे। ये बात कपूर आयोग की रिपोर्ट के खंड 1 के पृष्ठ क्रमांक 164 में लिखी गई है। लेकिन जिस तरीके से संघ का विस्तार पूरे देश में हो रहा था, उससे संघ को ना चाहने वाले लोगों के पेट में दर्द हुआ। इस दर्द का ही परिणाम हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री माधव सदाशिवराव गोलवलकर को वर्ष 1949 में जिला जेल बैतूल भेज दिया गया। इस जिला जेल बैतूल में तात्कालीन सरसंघ चालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर यानी गुरुजी ने लगभग 3 माह से अधिक का समय बिताया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय विचार के इस महायज्ञ में अपनी आहुतियां देना बंद नहीं किया। श्री गुरुजी अपने स्वयंसेवकों को लेकर चिंतित थे। वे लगातार इस बात का पता लगाते रहते थे कि कहीं किसी स्वयंसेवक को किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं आ रही। तात्कालीन सरकारों के द्वारा श्री गुरुजी को बैतूल की जिला जेल में बंद किया गया। उसके बाद तमाम प्रकार से यातना देने के भी प्रयास किए गए। श्री गुरुजी की जेल यात्रा के बारे में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ प्रचारक मामाजी माणिकचंद वाजपेयी ने अपने आलेखों में लिखा है कि जब श्री गुरुजी को जेल में डाला गया तब ऐसा प्रावधान था कि बंदियों को 2500 रुपये मासिक व्यय की व्यवस्था थी, लेकिन श्री गुरुजी को वह मुश्किल 100 रुपये मासिक व्यय के लिए मिलते थे। इसके अलावा तात्कालीन सरकारों ने श्री गुरुजी को ऐसी जेलों में रखा जहां पर उनके स्वास्थ्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। मामाजी लिखते हैं कि श्री गुरुजी को जेल में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। इसके अतिरिक्त श्री गुरुजी को दैनिक अखबारों से भी दूर रखा गया। यही नहीं, गुरुजी को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से बैतूल जेल में उस मौसम में रखा गया जिस मौसम का प्रभाव किसी भी आम नागरिक के शरीर के लिए लाभदायक नहीं हो सकता। श्री गुरुजी के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला। संघ पर पाबंदी के समय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जेलों की दुर्दशा के बारे में तात्कालीन दैनिक अखबार, दैनिक पत्रिका लगातार समाचार और आलेख प्रकाशित कर रहे थे। इन आलेखों में साफ तौर पर बताया गया कि इन जेलों के अंदर ऐसा भोजन दिया जाता था जो एक मानव को ना दिए जाने योग्य होता था। अत्यधिक ठंड होने के बावजूद भी हर किसी को एक फटा पुराना कंबल ओढ़ने तथा बिछाने के लिए दिया जाता था। इन जेलों में न केवल श्री गुरुजी पर अत्याचार किए गए बल्कि संघ के उस प्रत्येक स्वयंसेवक पर अत्याचार किए गए थे जो संघ कार्य में लगातार सतत लगा हुआ था।
जब कपूर आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके बाद कोर्ट ने भी ये मान लिया कि गांधी जी की हत्या में किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई भूमिका नहीं है। उसके बाद देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा था कि ये पाबंदी तो पहले ही हट जाना चाहिए थी। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगे प्रतिबंध को 11 जुलाई 1949 को अंततः हटा लिया गया। श्री गुरुजी को भी 13 जुलाई 1949 को बैतूल की इस जिला जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद श्री गुरुजी सीधे नागपुर पहुंचे और नागपुर के मोहते के बाड़े में एक बार फिर से संघ की शाखाएं लगना शुरू हो गईं। लेकिन तब से लेकर आज तक बैतूल की जिला जेल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के लिए एक तीर्थ स्थली बन गया। हाल ही में वर्ष 2016 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्तमान सरसंघ चालक मोहन राव भागवत हिंदू सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे, तब उन्हें स्थानीय प्रशासन ने इस जिला जेल के बैरक क्रमांक 1 में जाने की अनुमति दे दी। तब संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत ने नम आंखों से श्री गुरुजी के चित्र पर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि करते हुए श्री गुरुजी को याद किया। तो इस प्रकार से आज श्री गुरुजी की जयंती के मौके पर हमने प्रयास किया कि किस तरीके से एक तपस्वी, एक मनस्वी संत जिसने देश में एक ऐसे संगठन का विस्तार किया जो आज देश पर आए संकट के दौरान हर समय सबसे पहले प्रथम पंक्ति में खड़ा हुआ नजर आता है, जिसके स्वयंसेवक आंधी हो या तूफान, सीना तान के किसी भी परिस्थिति में हमारे समाज के लोगों की सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं। श्री गुरुजी की जयंती के मौके पर हमने प्रयास किया कि आप लोगों को भी बताया जाए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरुजी ने मध्य प्रदेश में लगभग 3 माह का यह कठिन समय बिताया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, संघ के स्वयंसेवकों के साथ जरूर से जरूर साझा करें और आप हमारा सोशल मीडिया पर जमकर सहयोग करें। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।